नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन और आईबी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिकली स्टाफ सिलेक्शन और आईबी के स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी, ठीक है, कि यहाँ पर कृपया ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग प्रिपोजिशंस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सवाल इससे रिलेटेड पूछे गए हैं और आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, देखिए, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, है ना। प्रेफर के साथ अधिकतर आप देखेंगे कि हम लोग क्या डालते हैं, दैन डालते हैं, लेकिन सही जवाब क्या होगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो आई प्रेफर टू कॉफ़ी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है और कई बार पूछा गया है। और हम लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, हम लोग इसमें हमेशा दैन लिख करके हम लोग आ जाते हैं। 99% स्टूडेंट्स यही काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोलता है। ठीक है, द थीव्स डिकैम्प्ड डैश द बूटी, है ना। द थीव्स आपको पता है चोर, डिकैम्प माने भाग जाना, बूटी माने चुराया हुआ जो सामान होता है ना। तो द थीव्स डिकैम्प्ड क्या होगा यहाँ पर, फ्रॉम होगा, विथ, टू या फॉर। तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। ठीक है, तो द थीव्स डिकैम्प्ड विथ द बूटी, डिकैम्प के साथ विथ आता है, विथ माने साथ में, है ना। तो बूटी के साथ में जो चोर थे वो भाग गए, मतलब वो बूटी लेकर के भाग गए। बूटी इन द सेंस क्या बोलते हैं, बूटी का अर्थ हुआ चुराया हुआ सामान। तो चुराए हुए सामान के साथ जो चोर थे वो भाग गए। डी कैम्प मतलब चंपत हो जाना। तो डी कैम्प के बाद हमेशा विथ आता है। द थीव्स डी कैम्प्ड विथ द बूटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है। राम हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क डैश न्यू वर्क। राम हैज़ डिसाइडेड, राम ने डिसाइड किया है क्या, टू एम्बार्क डैश न्यू वर्क, नए काम को चालू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, एम्बार्क ऑन होगा, एट होगा, या ये देखिए यहाँ पर गलती हो गई, एट नहीं होगा, यहाँ पर बी एट होगा, सी जो है विथ होगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर विथ हो जाएगा और डी ओवर। तो याद रखिएगा, एम्बार्क ऑन, एम्बार्क के बाद हमेशा ऑन आता है। ठीक है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं कृपया इसको ध्यान दीजिएगा, ये सारे पेट क्वेश्चंस कहलाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। ठीक है, तो ये बराबर पूछे जाते हैं। तो टू एम्बार्क ऑन न्यू वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर एम्बार्क क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी, नई जर्नी, नई जर्नी की शुरुआत करना है ना, तो उसको बोलते हैं एम्बार्क ऑन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग बहुत मैक्सिमम गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट बिजनेस डू यू डील, क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहा है, व्हाट बिजनेस डू यू डील, क्वेश्चन मार्क। तो आप कौन से काम करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डील इन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रोफेशन, व्यवसाय के बारे में पूछा जा रहा है ना। और यहाँ पर एक और जो गलती हम लोग मैक्सिमम गलती क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, विथ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, हम लोग यहाँ पर विथ डाल देते हैं, जो कि गलत है। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। जब भी हम लोग किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, आई डील इन राइस जैसे एग्जाम्पल हो गया है ना, तो वहाँ पर डील इन होगा, ना कि विथ होगा। ठीक है, विथ कहाँ से आता है, कहाँ पर यूज़ होगा विथ, जहाँ पर हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आई कैनॉट डील डैश एन एरोगेंट पर्सन, एरोगेंट माने अहंकारी। ठीक है, तो मैं एक अहंकारी इंसान के को नहीं झेल सकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील विथ हो जाएगा। ठीक है, विथ हो जाएगा।
आई कैनॉट डील विथ, जब आप इंसान के साथ कोई ये कर रहे हैं, अपना संबंध दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर डील विथ और डील इन क्यों होता है, जब आप वहाँ पर कोई अपना प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। आई डील इन राइस, आई डील इन फर्नीचर, है ना, तो वहाँ पर डील इन हो जाएगा। अंतर समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। सिटीजन्स शुड कंप्लाई डैश द कोर्ट्स ऑर्डर। सिटीजन्स शुड कंप्लाई डैश द कोर्ट्स ऑर्डर। क्या होना चाहिए यहाँ पर, कंप्लाई के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। क्या आएगा, विथ आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कंप्लाई विथ, फिर आपका है अबाइड बाई, ABIDE, अबाइड बाई, ठीक है। कंप्लाई विथ, अबाइड बाई, और एक और है अडेयर टू। क्या है, अडेयर टू, ADHERE, अडेयर टू। ये तीनों का अर्थ जो है ना सेम होता है, माना पालन करना, किसी नियम का या किसी के आदेश का पालन करना, ये बराबर पूछते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा। क्या क्या बताया मैंने, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय और अडेयर टू। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंप्लाई विथ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिटीजन्स शुड कंप्लाई विथ द कोर्ट्स ऑर्डर, सिटीजन को कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। रीमा कॉन्ग्रेचुलेटेड सीमा डैश हर सक्सेस। तो रीमा ने सीमा को उसके सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यहाँ पर एट, ऑफ, ऑन और अगेंस्ट दिया है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेट जहाँ पर होगा वहाँ पर उसके पीछे हमेशा ऑन आएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आता है, ऑन आता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। तो क्या आंसर हो गया, ऑन हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई एम अवेयर डैश योर सक्सेस। अवेयर माने अवगत होना, ठीक है। तो तुम्हारे उपलब्धि से मैं अवगत हूँ, तो अवेयर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अवेयर ऑफ। जैसे आप देखोगे कई बार दीवारों में लिखा रहता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, है ना, बी अवेयर ऑफ बार्किंग डॉग्स। तो अवेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और इसको बोलते हैं फेवरेट क्वेश्चंस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और आज नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। मदन aspires dash become an IAS officer। मदन aspires, क्या हो जाएगा इसका आंसर, aspires to, ठीक है। aspire to मतलब वो एम करता है, लक्ष्य रखा है, ठीक है, क्या बनने का, IAS ऑफिसर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, aspire to हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और कोई ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। एस्पायर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। एस्पायर के बाद हमेशा टू आता है। लास्ट हमारा आज का इस सेशन का है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट आर यू स्केर्ड डैश। तुम किस चीज़ से डरते हो, है ना। तो व्हाट आर यू स्केर्ड डैश, विथ, फॉर, ऑफ, फ्रॉम। तो स्केर्ड ऑफ हो जाएगा। क्या होगा आंसर, स्केर्ड ऑफ। तो आई एम स्केर्ड ऑफ स्नेक्स बोलते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, व्हाट आर यू स्केर्ड ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशंस ख़त्म होता है। मैं ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन